नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के वॉर फ्रंट्स की हर छोटी बड़ी खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि विस्फोट की पहली स्टोरी कौन सी रहने वाली है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो बात आज हम पहली स्टोरी में करने वाले हैं रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर के, जहां यूरोप से पुतिन की नाराजगी के बारे में निकल करके जानकारी सामने आ रही है। आज हम बात करेंगे कि पुतिन ने यूरोप को आखिरकार ऐसी कौन सी बड़ी धमकी दे दी है जिसे लेकर के अब यूरोपीय देश टेंशन में आ गए हैं। हम आपको यूक्रेन पर रूस के हमलों के बारे में भी बताएंगे और इसी के साथ दूसरी बड़ी स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। विस्फोट में दूसरी बड़ी स्टोरी विश्व युद्ध 3 से जुड़ी हुई है क्योंकि इसकी टेंशन लगातार बढ़ते जा रही है। विश्व युद्ध 3 की जो आहट है वो ट्रंप के बढ़ते कदम की वजह से आ रही है। ग्रीनलैंड को लेकर के अमेरिका के जो कदम है वो तनाव को बढ़ाते जा रहे हैं और यूरोपीय देशों ने अमेरिका को चेतावनी तक जारी कर दी है। इसके अलावा पुतिन और ट्रंप के बीच भी तनाव बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। आज हम आपको इस तनाव की वजह और इसके संभावित परिणामों के बारे में बताएंगे जरूर। तीसरी बड़ी स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे और आपको ईरान के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है क्योंकि भारत और ईरान के बीच में व्यापार भी होता है। ईरान में भारत से बहुत ज्यादा लोग जाते भी हैं काम करने के लिए, इसलिए यह खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि ईरान में आखिरकार क्या हो रहा है। अब ईरान की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका की जो संभावित कार्रवाई है वो ईरान पर कभी भी हो सकती है, यानी एक और वॉर फ्रंट जो है वो अमेरिका की तरफ से खोला जा सकता है ईरान को लेकर के ये कहा जा रहा है। इसके साथ बात हम चीन की भी करेंगे कि चीन क्यों आखिरकार अमेरिका के एक्शन को लेकर के घबराया हुआ नजर आता है और अब उसके लिए काम करना शुरू कर दिया है चीन ने। हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। उधर बढ़ते दबाव को लेकर के चीन ने अमेरिका को खुश करने के लिए कौन सा कदम उठाया है वो भी आपको बताएंगे और इस कदम को चीन के सरेंडर के तौर पर भी देखा जा रहा है। और चलिए अब करते हैं शुरुआत विस्फोट की और बात सबसे पहले रूस और यूक्रेन की करते हैं, जहां रूस का यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल अटैक देखने को मिला है और यह मिसाइल अटैक किया गया है कीव, लवीव और निप्रो पर। सबसे बड़ा हमला किया गया है। कहां पर किया गया, एक बार फिर से सुन लीजिए। यह हमला रूस का यूक्रेन पर हुआ है और यह किया गया कीव, लवीव और निप्रो पर। यह बड़ा हमला रूस के निशाने पर जो यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी आए हैं। हालांकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन की तरफ से भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन रूस ने भी यही किया है कीव में, लवीव में और निप्रो में। और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो इस तरीके से निकल करके सामने आई है। आपने देखा होगा कि एक बस मिसाइल उड़ते हुए आती है और यहाँ पर अचानक से एक बड़ा विस्फोट होता है जिसके बाद आग लगी हुई नजर आती है, धुएं का गुबार नजर आता है। रात का ये वक्त होता है और इस जगह पर हालांकि रिहायशी बिल्डिंगों को भी जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और बार बार वहां पर अटैक किया जा रहा है। तो ये अटैक जो है कीव, लवीव और निप्रो पर देखने को मिला है और रूस के निशाने पर इस बार यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए हैं। हालांकि तैयारी यही है कि वहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाए और सर्दियों में लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। वही एक और खबर आ रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। खबर क्या है? खबर यह है कि यूक्रेन को मिला है नया आर्टिलरी सिस्टम। यह जानकारी मिल रही है। यूक्रेन को पहले ही कई सारे आर्टिलरी सिस्टम मिले हैं, लेकिन एक बार फिर से ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि यूक्रेन को एक और आर्टिलरी सिस्टम मिला है। और किसने दिया है? स्वीडन ने दिया है। स्वीडन ने आर्चर सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम दिया है, आर्टिलरी सिस्टम दिया है और स्वीडन ने यूक्रेनी सेना को 26 रॉकेट सिस्टम दिए हैं। यूक्रेन को कुल 44 रॉकेट सिस्टम मिलने हैं, लेकिन स्वीडन की तरफ से जो पहली खेप है वो जारी कर दी गई है। नेटो के देशों, यूरोप के देशों लगातार यूक्रेन को इस युद्ध में मदद पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में स्वीडन की तरफ से ये जो आर्टिलरी सिस्टम है वो उन्हें दे दिया गया है। दो खबरें आ रही हैं कि एक तरफ रूस ने बड़ा अटैक किया है जिसमें कीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया है, वहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है। तो वही जानकारी यह भी मिली है कि स्वीडन ने यूक्रेनी सेना को 26 रॉकेट सिस्टम दे दिए हैं। कुल 44 रॉकेट सिस्टम देने हैं यूक्रेन को, लेकिन अभी तक पहली जो खेप है वो जारी कर दी गई है जिसमें 26 रॉकेट हैं। और रूस के यूक्रेन पर भीषण हमले अभी भी चल रहे हैं। सर्दियों में रूसी सेना के हमलों ने यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी है। यूक्रेन में जगह जगह रूसी सेना के जो हमलों के निशान हैं वो बिखरे हुए नजर आते हैं। कैसे? इस रिपोर्ट में
रूस के हमले जारी। यूक्रेन में तबाही भारी। ज़ेलेंस्की की मुश्किलें जारी। पिछले करीब 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ये जंग शुरुआत में जितनी आसान लग रही थी, अमेरिका और यूरोपीय देशों से यूक्रेन को मिली मदद की वजह से ये जंग लंबी खिंचती जा रही है। शुरुआत में रूस ने डॉनबास जैसे कुछ इलाकों पर कब्जा करने की योजना बनाई ताकि उसे बफर जोन बनाकर नेटो को अपने बॉर्डर तक आने से रोका जा सके। लेकिन अब इस जंग का मकसद संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जा होता जा रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर रही है, जिससे यूक्रेन का जर्रा जर्रा दहल रहा है। जिन इलाकों में कभी बच्चों के खेलने की आवाजें गूंजती थी, वहां आज बम और धमाकों की आवाजें लोगों को दहला रही हैं। जहां बच्चे पहले किताबों के साथ समय बिताते थे, वहां आज उनका ज्यादातर समय बंकर और सेफ हाउस में बीतता है। लोग भी इसी दहशत में रहते हैं कि पता नहीं कब कहां से कोई मिसाइल या ड्रोन आए और उनकी जिंदगी खत्म हो जाए।
रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन से लेकर ज़ैपोरिज़िया और ओडेसा तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस का दावा है कि अब तक यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा उसके कब्जे में आ चुका है और कुछ जगहों पर तो लोगों ने रूसी सेना का स्वागत भी किया। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन को समंदर से दूर कर दिया जाए ताकि वो समंदर के रास्ते व्यापार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाए। इससे जहां एक ओर यूक्रेन को आर्थिक नुकसान होगा तो वहीं दूसरी ओर रूस का क्रीमिया सुरक्षित हो जाएगा। रूसी सेना ने बीते कुछ समय में राजधानी कीव के करीब जबरदस्त बारूदी बारिश की। कीव और उसके आसपास के इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त अटैक किए गए। रूसी सेना के कीव पर किए गए हमलों की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक ड्रोन एक रिहायशी इमारत से टकराता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि इससे रिहायशी बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ। कीव में किए गए हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। रूस के कीव पर किए गए हमलों में नागरिक ठिकानों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों में मौजूद लवीव ओब्लास्ट इलाके में जबरदस्त अटैक किया। माना जा रहा है कि रूसी सेना ने यहां मिसाइलों से हमला किया। रूस ने ज़ैपोरिज़िया और नेप्रोपेट्रोवस्क में भी अटैक किए। यहां पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिससे लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। साथ ही इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। थर्मल पावर प्लांट पर हुए हमलों की वजह से लोगों के लिए गर्म पानी और भाप की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। और एक और जानकारी रूस यूक्रेन युद्ध से ही जुड़ी हुई है, जहां यूक्रेन ने जंग में रोबोट उतार दिए हैं और ये स्वदेशी T-700 रोबोट हैं जो कि जंग में उतारे गए हैं। 12.7 mm और 7.62 mm मशीन गन से ये लैस है। तो ये एक बेहद बड़ा अपडेट है इस युद्ध को लेकर के, जहां स्वदेशी T-700 रोबोट जो है वो जंग में उतार दिए गए हैं और फ्लेम फायर करने में भी ये रोबोट जो है वो सक्षम है। ये आपको बताऊं कि अब ये जो पूरा युद्ध है वो रोबोट की तरफ भी जाते हुए नजर आ रहा है। रोबोट का इस्तेमाल जहां तहां किया जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से भी, रूस की तरफ से भी। और अब T-700 रोबोट बताए जा रहे हैं जो कि उतारे गए हैं इस युद्ध के दौरान, ताकि इस युद्ध में सफलतापूर्वक मजबूती से अपने आप को स्थापित करते हुए यूक्रेन नजर आ जाए। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं T-700 रोबोट की, जिन्हें जंग में उतारा गया है और 12.7 mm और 7.62 mm मशीन गन से ये लैस बताया जा रहा है। फ्लेम फायर भी करता है और ऐसे में रोबोट का आना यानी एक सशक्त युद्ध की जो तैयारी है वो यूक्रेन की तरफ से जो नजर आ रही थी वो पूरी होती हुई अब दिखाई दे रही है। यूक्रेन ने रूस पर भीषण अटैक भी शुरू कर दिया है। एक जानकारी यह भी मिल रही है कि रूस अगर अटैक कर रहा है तो यूक्रेन ने भी उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देते हुए रूस पर भीषण अटैक किया है। कहां पर किया है ये अटैक किया गया है सेवेस्तोपोल और इसके साथ ही सिम्फेरोपोल में किया गया है। इसके साथ क्रीमिया पर नेपच्यून मिसाइल से हमले का प्रयास भी किया गया है। तो क्रीमिया हो या फिर और जगह हो, ये सारा तस्वीरें आप देखिए, ये नीचे खड़ी हुई जो गाड़ियां हैं, ये ऊपर जो बिल्डिंग की छतें हैं वो जो आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पर जो अटैक किया गया है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है।
यहाँ से आप उठते हुए धुएं की लपटें देखिए, ये विस्फोट देखिए, ये कितना भयावह विस्फोट है। और अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि रूस जब ये T-700 रोबोट लेकर के उतरा है तो और ज्यादा तबाही लेकर के आएगा। और मकसद साफ है, मकसद सीधा है कि कम से कम जो सेना है यूक्रेन की उससे नुकसान पहुंचे, इसीलिए उसने रोबोट को भी उतारा है। और इसी तरीके से उसकी तरफ से सेवेस्तोपोल, सिवरोपोल पर ड्रोन से हमला किया गया, क्रीमिया पर नेपच्यून मिसाइल से हमले किए गए हैं, उसके प्रयास किए गए हैं। दो जानकारियां मैं आपको दिखा रही हूं कि यूक्रेन ने जो जंग में रोबोट हैं वो उतारे हैं, तो दूसरी तरफ क्रीमिया से लेकर के सेवेस्तोपोल, सिवरोपोल पर ड्रोन से हमला करके एक बार फिर से रूस को दहला दिया है। बात अगर करें रूस के उस कदम की जो यूरोप की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रहा है, यूरोप के टेंशन की और ज्यादा बड़ी वजह बन रहा है, तो रूस ने यूरोप के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। अब ये यूरोप की तरफ से कौन सी चेतावनी जारी की गई है और यूरोप की टेंशन क्या है रूस को लेकर के, इस रिपोर्ट में देखें। यूक्रेन को लेकर रूस और यूरोप के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। दरअसल यूरोपीय देश ही यूक्रेन को रूस के आगे सरेंडर करने से रोक रहे हैं। और लगातार यूक्रेन को हथियार और दूसरे साजो सामान की सप्लाई देकर जंग को लंबा खींचने में भी मदद कर रहे हैं। यूरोप की यूक्रेन को जारी मदद की वजह से ही यूरोपीय देशों से पुतिन नाराज हैं और अभी बीते दिनों हुई पेरिस में कोएलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक में लिए गए फैसले ने एक बार फिर रूस का गुस्सा बढ़ा दिया। पेरिस में हुई इस बैठक में तय किया गया कि ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन में अपने सैनिक भेज सकते हैं। हालांकि यह फैसला युद्ध विराम की स्थिति के दौरान ही लागू होगा। यूरोप की मंशा है कि यूक्रेन की सैन्य ताकत को मजबूत किया जाए। यूक्रेन की सेना को आसमान से लेकर समंदर तक मजबूत किया जाए और यूरोपीय फौजें और यूक्रेन को भविष्य के लिए फिर से तैयार करने में यूरोपीय फौजें मदद कर सकती हैं। यूरोप के इस फैसले पर रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन के इलाकों में पश्चिमी मिलिट्री यूनिट्स, मिलिट्री फैसिलिटीज, डिपो और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती को विदेशी दखल माना जाएगा, जो न सिर्फ रूस बल्कि दूसरे यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए भी सीधा खतरा होगा। रूस ने साफ तौर पर यूरोपीय आर्मी पर भी हमले की चेतावनी दी।
और कुछ और यूरोपीय देश भी रूस के निशाने पर आ सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कीव और वॉशिंगटन के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी का दस्तावेज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फाइनल होने के लिए लगभग तैयार है। किसी भी युद्ध के बाद समझौते की नींव के तौर पर यूक्रेन ने मजबूत गारंटी मांगी है, जो अमेरिका और दूसरे पश्चिमी सहयोगियों को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करे कि अगर रूस फिर से हमला करता है तो वो यूक्रेन की मदद के लिए आएंगे। इस बीच यूक्रेन लगातार रूस की आर्थिक रीढ़ यानी तेल और गैस के कारोबारी ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहा है। रूस के अंदर मौजूद ठिकानों से लेकर क्रीमिया तक तेल और गैस के कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन की सेना काला सागर में मौजूद रूस के तेल डिपो और रिफाइनरी पर भी हमले कर रही है। ताकि जंग में नुकसान की तपिश रूस भी महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब विस्फोट में आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी स्टोरी की बात करेंगे जो कि वेनेजुएला से जुड़ी हुई है। वेनेजुएला मामले में ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है, जहां यूएस सीनेट में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया गया है। ऑपरेशन वेनेजुएला के विरोध में 52 वोट पड़े हैं। क्या हुआ है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बनाने के आदेश दिए और अब उसके खिलाफ यूएस सीनेट में ही ट्रंप का विरोध देखने को मिल रहा है। जब वेनेजुएला के विरोध में 52 वोट पड़े हैं तो पक्ष में यही जो संख्या रही वो 47 वोट की रही है। और इतना ही नहीं, ट्रंप की पार्टी के 5 सीनेटर ने भी विरोध किया है कि जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। अब माना यह जा रहा है कि कभी भी ये हो सकता है कि ट्रंप ने जो कार्रवाई वेनेजुएला में की है वो दूसरे देशों पर इसके बाद ना कर पाए। हालांकि वो ट्रंप है, रुकेंगे या नहीं रुकेंगे ये अपने आप में सबसे ज्यादा सवाल खड़े करता है। उनकी जो सेनाएं हैं उन्होंने इराक में तैनात कर दी है, ईरान पर उनकी नजर है, मैक्सिको को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी है कि मैक्सिको की जमीन को भी कभी भी कब्जा सकते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर के भी उनकी तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं कि ग्रीनलैंड में हर एक नागरिक को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा और वो हमारे साथ आकर के मिल जाए। तो ये जो तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है बाकी देशों के लिए, हो सकता है कि इस खबर के सामने आने के बाद इस तैयारी पर थोड़ा सा विराम लग जाए, थोड़ा सा इंतजार उनकी तरफ से कर लिया जाए कि जो उनके पक्ष में है वो मात्र 47 वोट हैं और इसमें भी उनके जो 5 सीनेटर हैं वो भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हुए कदमों की। इनमें जो सबसे पहला कदम है वो रूस की ओर उठा है। अमेरिकी सेना ने रूस के तेल टैंकर पर कब्जा क्या किया? रूस और अमेरिका के बीच तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गया है। कल हमने आपको बताया था कि बेलगोरोद परमाणु पनडुब्बी तैनात की गई है रूस की तरफ से, लेकिन अब अमेरिका ने भी अपना इसी तरीके से एक परमाणु अटैक करने वाला जहाज तैनात कर दिया है। कहां तैनात किया है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका की रूस से अदावत। विश्व युद्ध 3 की आहट। ग्रीनलैंड पर बटा नेटो।
वेनेजुएला में अमेरिका के सफल मिशन के बाद अब ट्रंप के हौसले बुलंद हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वेनेजुएला के मुद्दे पर दुनिया ने विरोध तो किया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, जिसके बाद अब ट्रंप के कदम दूसरे इलाकों की ओर बढ़ गए हैं और हर कदम विश्व युद्ध की ओर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका ने रूस के 2 तेल टैंकरों को जब्त किया, जिससे रूस और अमेरिका के बीच जबरदस्त तनाव बढ़ गया। रूस के झंडे लगे तेल टैंकर को जब्त करना एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन अमेरिका इससे पीछे नहीं हटा। तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए रूस ने बाकायदा जंगी जहाज और पनडुब्बियां रवाना की। जिनका मकसद था तेल टैंकरों को सुरक्षित रूस तक पहुंचाना। लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी सेना ने अपना मिशन पूरा कर लिया। खास बात यह है कि अमेरिका ने यह मिशन चोरी छिपे नहीं किया, इसकी बाकायदा तस्वीरें भी जारी की गई। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि तेल टैंकरों का पीछा किया गया, टैंकरों को घेरा गया और बाकायदा हेलीकॉप्टर से टैंकर पर जवान उतरे, जिन्होंने तेल टैंकर को जब्त कर लिया। रूस के तेल टैंकर मैरिनेरा को नॉर्थ अटलांटिक में आइसलैंड के करीब जब्त किया गया। रूस ने बाकायदा इस तेल टैंकर की सुरक्षा के लिए खास रणनीति बनाई थी। दिसंबर 2025 में ही रूस ने बेला 1 जहाज का नाम बदला, उसे मैरिनेरा नाम दिया गया और उस पर रूसी झंडा लगाया गया। रूस को उम्मीद थी कि उसका झंडा देखकर कोई भी देश तेल टैंकर को नहीं रोकेगा, लेकिन अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की, जो रूस और अमेरिका के बीच टकराव की बड़ी वजह बन सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने कैरेबियन सागर में एक और जहाज सोफिया को भी जब्त किया। बताया जा रहा है कि यह जहाज स्वेज कैनाल की ओर जा रहा था। हालांकि यह जहाज रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा बताया जा रहा है। अमेरिका के लिए भी ये मिशन आसान नहीं था। इसके लिए बाकायदा ब्रिटेन से मदद ली गई। ब्रिटेन के पोसाइडन विमान ने रेकी की, इनपुट मुहैया कराया, साथ ही फाइटर जेट्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था।
पुतिन के गुस्से को देखते हुए अमेरिका ने भी चेतावनी के तौर पर अपना डूम्सडे प्लेन उड़ाया। इस विमान के उड़ने का मतलब ही है कि परमाणु हमले की चेतावनी। ये E-4B विमान ओमाहा से रवाना हुआ। ये नेब्रास्का से मैरीलैंड के लिए रवाना किया गया। मैरीलैंड वॉशिंगटन डीसी के करीब है। ये विमान बोइंग 747 को विकसित करके बनाया गया है। यह उड़ता हुआ एयरबेस है और परमाणु हमले की दशा में कई दिनों तक उड़ान भरने में सक्षम है। तो अमेरिका ने रूस की तरफ डूम्सडे प्लेन को रवाना तो कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका के जो कदम है वो ग्रीनलैंड और मैक्सिको की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं और इन दोनों पर ही कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं। वेनेजुएला में ऑपरेशन के बाद अब अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर है। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि या तो ग्रीनलैंड को बेचो या हमले के लिए तैयार रहो। तो वहीं ग्रीनलैंड ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर अमेरिका ने हमले की हिमाकत की तो पहले हमला करेंगे और बाद में सवाल पूछेंगे। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क के सपोर्ट में आए यूरोपीय देशों ने भी चेतावनी दी। पोलैंड और ब्रिटेन समेत कुछ बड़े देशों ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका को सख्त लहजे में चेतावनी जारी की है। अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी मान रहा है। उसका मानना है कि ग्रीनलैंड से यूरोप और रूस पर मिसाइल निगरानी की जा सकती है। साथ ही ग्रीनलैंड में रूस और चीन के बढ़ते दखल को भी अमेरिकी दबाव की वजह बताया जा रहा है। फिलहाल ग्रीनलैंड पर नेटो बनाम नेटो के हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को इसकी फिक्र नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक नेटो के सैन्य खर्च का करीब 70% अमेरिका ही करता है। नेटो के पास करीब 35 लाख जवान हैं। इनमें से करीब 13 लाख जवान अमेरिका के ही हैं। हालांकि ट्रंप की इस डिमांड के पीछे एक बड़ी वजह उसके कारोबारी हितों को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे यहां खनिजों तक पहुंचना आसान हो रहा है। माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड में सेरियम और लिथियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। इन रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, हथियारों और विमानों में किया जाता है। अब तक रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में अमेरिका चीन पर निर्भर है। ग्रीनलैंड के अलावा अमेरिका के निशाने पर मैक्सिको भी है। अमेरिका ने मैक्सिको पर ड्रग्स तस्करी को मदद करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने साफ संकेत दिए कि मैक्सिको में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। ट्रंप का कहना है कि समंदर के रास्ते अमेरिका में आने वाले 97% ड्रग्स को तो रोक लिया गया है। अब कार्टेल्स के खिलाफ जमीन पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। ट्रंप का आरोप है कि मैक्सिको पर ड्रग्स कार्टेल का नियंत्रण है। उधर अमेरिका की धमकी के आरोप में मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि मैक्सिको सुरक्षा संबंधी मामलों में अमेरिका के साथ है, लेकिन संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। राष्ट्रपति शीनबाम के मुताबिक ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, लेकिन यह सहयोग आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर होना चाहिए। फिलहाल अमेरिका के ग्रीनलैंड और मैक्सिको की ओर बढ़ते कदम से दुनिया में तबाही बेहद करीब आती दिख रही है। देखना होगा कि क्या ट्रंप इस तबाही को रोकने में मदद करेंगे या आग में घी डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और मैक्सिको और रूस और इसके साथ साथ आपने ग्रीनलैंड के बारे में जान लिया। अब आपको बताती हूँ ईरान में आखिरकार क्या हो रहा है। दरअसल ईरान पर अमेरिका की जो सख्ती है उसे देखकर के ऐसा लग रहा है कि कभी भी अमेरिका ईरान पर कब्जा कर सकता है। क्यों? ईरान पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। वहां पर जो अंदरूनी हालात बने हुए हैं उसका भरपूर फायदा अमेरिका की तरफ से उठाया जा रहा है। तेल और गैस के जो बड़े भंडार हैं उस पर यूएस अपना नियंत्रण चाहता है। तीसरा सबसे बड़ा देश है ईरान, जिसके पास तेल का अकूत भंडार छिपा हुआ है, रिजर्व ऑयल छिपा हुआ है। चीन का जो BRI रूट है इसकी वजह से वो प्रभावित रहता है, ये जानकारी भी मिल रही है। एशिया यूरोप लैंड रूट ठप हो सकता है इसकी वजह से, जो ईरान पर अमेरिका की नजर है उसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। रूस को ड्रोन की सप्लाई बंद हो सकती है। ईरान और रूस के बीच में भी व्यापार होता है, लेकिन इन सब के बीच में अगर असर व्यापारिक रूट्स पर पड़ने लगेगा तो व्यापार पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह और हूती को हथियारों की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ईरान पर ये हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि इजराइल में जो युद्ध हमास का चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह और हूती जो कूदा हुआ है वो ईरान के समर्थन से कूदा हुआ है, और ऐसे में ईरान की तरफ से उन्हें हथियार की जो सप्लाई है वो करवाई जाती है, लेकिन इन हथियारों की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाएगी अगर यहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है। ईरान पर अमेरिका की जो सख्ती है उसकी वजह से ही ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। सच ये है कि ईरान के जो नेता हैं यानी अयातुल्लाह खामनेई
आयतुल्लाह खामनेई कभी भी अपना देश छोड़ करके भाग सकते हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनकी हत्या ना कर दी जाए। और पूरा सहयोग जो है वो अमेरिका का, यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहे हैं, जो 100 शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं। ईरान की अगर मैं बात करूं तो 31 प्रांत हैं और 31 प्रांत में से 30 प्रांत में अभी तक बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को गाड़ी में चेज करके, उनका पीछा करके उन्हें मारा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। अब ऐसे में अगर आगे अमेरिका फ्रंट फुट पर आता है तो ये तय है कि ईरान में सत्ता पलट होगी ही होगी। अमेरिका के ईरान के खिलाफ उठते कदमों की वजह से ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिका हमला कर सकता है। हालांकि यहां अमेरिका का मकसद ईरान के खामनेई शासन को खत्म करने से ज्यादा तेल के कारोबार पर नियंत्रण होगा, जैसा उसने वेनेजुएला में किया। ईरान में बवाल जारी है। 31 में से 30 प्रांतों में बगावत की आग बेकाबू होती जा रही है। 100 से ज्यादा शहरों में कोहराम मचा है। राजधानी तेहरान में सरकारी दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। विद्रोही सैनिकों को घेर कर हमले कर रहे हैं। राजधानी तेहरान में आग ही आग है। विद्रोहियों और सेना के बीच भिड़ंत जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने नागरिकों से ईरान की यात्रा से बचने की एडवाइजरी जारी की है। फिलहाल ईरान के कई हिस्सों में इंटरनेट या तो बंद कर दिया गया है या उसकी स्पीड कम कर दी गई है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की कारों और मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि अब तक बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, जबकि 2000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव है।